नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं बीएसटीसी की जो तैयारी आप कर रहे हैं बीएसटीसी की, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों, और काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो कंप्लीटली लेके आए हैं अपन वेन डायग्राम के ऊपर। तो बीएसटीसी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि बीएसटीसी के अंदर हर साल बीएसटीसी और पीटीटी में अगर हम बात करें आपके सामने, तो हर साल हर वैकेंसी में आप नोटिस कर रहे होंगे का कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पुटअप किए जाते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी देखी जाती है आपके सामने। तो याद रखिएगा, बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीटली अपन ने 2 भागों में बांटा है। उसमें से 2 क्लासें कंप्लीटली अपन लेने वाले हैं। उसमें से पहली क्लास आज लेंगे अपन, डिटेल में कंसल्ट करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी बातें आपको बताने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। टॉपिक का नाम है आपके सामने वेन डायग्राम, और हिंदी में बोलते हैं इसे वेन आरेख। वेन आरेख बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको, बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीटली अपन ने 2 भागों में बांटा है। उसमें से पहला भाग आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तार्किक वेन आरेख। या तार्किक वेन आरेख कहो या लॉजिकल वेन डायग्राम कह सकते हो आप। तार्किक वेन आरेख या फिर आप लॉजिकल वेन डायग्राम कह सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं अपन। तार्किक वेन आरेख होता क्या है उसको हम कंप्लीटली जानते हैं। देखो, तो तार्किक वेन आरेख होता क्या है और क्या देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर हम बात करें आपके सामने तार्किक वेन आरेख की क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे अपन प्रैक्टिकली कहें आपके सामने का, आपको 3 नाम दिए जाएंगे। कौन से? उन तीनों नामों के बीच में कोई रिश्ता होता है, उनके गुणों के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर, और उनके हिसाब से सर्कल बनाने पड़ते हैं, मतलब गोले बनाने पड़ते हैं और गोले ड्रॉ किए जाते हैं। तो दिए गए 4 विकल्पों में से जो गोला सही निकलता है वही आपका आंसर होता है। अगर आपको तार्किक वेन आरेख को बहुत बढ़िया करना है, अच्छा समझना है और क्लियरिफाई करना है, तो कंप्लीटली टोटल 8 नियम होते हैं जो दिमाग में सेट करने पड़ेंगे आपको। अगर ये 8 नियम आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो काफी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप में, और काफी आसानी से कर पाएंगे भी। तो पहले तो हम रूल समझेंगे विद एग्जांपल अपन। तो पहला नियम की बात कर लेते हैं, नियम सारे समझेंगे अपन कंप्लीटली। तो पहला नियम अपना क्या कहता है, देखो सुनो। तो फर्स्ट नियम अपना ये कहता है, तार्किक वेन आरेख में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। पहला नियम गौर सुनिएगा आप। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो या एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो या एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, भाग मतलब अंदर आती हो, तो आप पहला नियम लगता है। जैसे मैं बोलूं आपके सामने, जैसे जयपुर राजस्थान के अंदर आता है, तो बताओ जयपुर किसका भाग है? राजस्थान का भाग है। राजस्थान भारत के अंदर आता है, तो बताओ राजस्थान किसका भाग है? भारत का भाग है। बताइए, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो बताओ भारत किसका भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग है। तो कोई वस्तु जिसके अंदर आती है तो उसका भाग होती है। जैसे अपन बोले अंगूर फल का भाग है, तो फल के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात। अमरूद फल का भाग है, फल के अंदर आता है। तो जो चीज किसी वस्तु के अंतर्गत आती है या उसका भाग होती है, वहां पर पहला नियम लग जाता है। क्लियरली, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो देखो, अगर मैं बात करूं आपके सामने से प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं अपन। और प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या, जैसे मैंने लिया आपके सामने एशिया, ऐसे ले सकते हैं एशिया। एग्जांपल और बड़े समझ में आएगा आपको फोटो कैसा बनता है। एशिया अपन ले ले भारत, और ये ले लिया मैंने राजस्थान। इस प्रकार से ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती है या एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप है और एशिया के अंदर आप जानते हैं कि भारत आता है। ऐसे फोटो बनाते हैं, ये बाहर वाला एशिया, फिर भारत के अंदर राजस्थान आता है। तो इस प्रकार का फोटो जिस भी विकल्प में आपको दिया जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से। अपने ये कह रहे हैं आपको एशिया, अब पता होना चाहिए एशिया क्या है, बाहर वाला, उसके अंदर क्या है, भारत है। अब भारत के अंदर क्या है, राजस्थान। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो एशिया के अंदर भारत के अंदर क्या होगा बताओ, राजस्थान होगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहला रूल हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब आ जाते हैं अपन नियम नंबर 2 पे। तो नियम नंबर 2 अपना क्या कहता है उसको सुनिए। देखो, जब तीनों वस्तुओं में दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, 3 वस्तुएं मेरे पास और तीनों वस्तुओं में यूं कह दे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, मतलब उनमें कोई रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हो आप। ऐसी 3 वस्तुएं कोई सी भी आपको दे दे तो वहां पर नियम नंबर 2 लगता है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं आपके सामने चावल, सरसों और चुकंदर। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, तीनों में कोई रिश्ता नहीं है और तीनों को अलग अलग बना रहे हैं अपन, इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं। तो चावल, सरसों और चुकंदर, ठीक है। तो चावल अपने आप में अलग है, सरसों अपने आप में अलग है और चुकंदर अपने आप में अलग है, ठीक है। तो अपन ने कर दिया, चावल अलग है, सरसों अलग है और चुकंदर अलग है, ठीक है। तो चावल अलग है, सरसों अलग है और चुकंदर अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने चावल,
ये हो जाएगा सरसों और ये हो जाएगा चुकंदर। चावल, सरसों, चुकंदर। ठीक है, चावल, सरसों और चुकंदर तीनों अलग अलग क्यों बने भैया? तीनों अलग अलग सिर्फ चावल एक खाद्यान्न है जो अपने आप में अपना अलग अस्तित्व रखता है, सरसों तिलन में आता है जो कि अपने आप में अपना अलग अस्तित्व रखता है, और चुकंदर एक कंद फल है जिसको जमीन से खोद के निकाल देते हैं, बीटरूट है, जमीन से खोद के निकालते हैं इसलिए अपने आप में अलग है। मतलब तीनों का अस्तित्व अपने आप में अलग है भैया, मतलब तीनों अपने आप में अलग है इसलिए अलग अलग हो गए आपके सामने। तो जब भी तीनों वस्तुएं ऐसी दिखाई दे जो अपने आप में अलग हो, उनको आप अपने आप में अलग रखिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफी इजीली है। अब आ जाओ नियम नंबर 3 पे। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। जब दो वस्तुओं में तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, जब दो वस्तुओं में तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं हो, मतलब दूर दूर तक अगर हम बात करें आपके सामने तो दो वस्तुओं में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो। जब दो वस्तुओं में दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो, ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो देखो, तो मैं बोल रहा हूं कुत्ता, बिल्ली, पालतू। ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसलिए लिया अपन ने, इस एग्जाम्पल से बहुत प्यारा समझ में आएगा आपको। ये देखो, पालतू को बीच में ले लेता हूं मैं, ये पालतू लिया बीच में, ये पालतू बीच में ले लिया। अपन आपसे क्वेश्चन पूछ लेते, क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? तो सभी कुत्ते तो पालतू नहीं होते, भी कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। अगर कुछ कुत्ते पालतू होते हैं तो पालतू का कुत्ते से कुछ होता है। ये देखो, तो ये हो गया कुत्ता आपके सामने, ठीक है। क्या सभी बिल्लियां पालतू होती है? नहीं, कुछ बिल्लियां पालतू होती है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ बिल्लियां पालतू होती है। तो मैंने नियम में यही तो बोला था आपके सामने, जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो, मतलब कुत्ते और बिल्ली में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो। ये जो दोनों है वो तीसरी वस्तु से, मतलब पालतू से आंशिक रूप से संबंध रख रही है, और पालतू से जब आंशिक रूप से संबंध रख रही है तो आपका फोटो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जब भी कभी ऐसा हो आपके सामने, जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो, तो वह नियम ये लग जाएगा आपके सामने। तीसरा नंबर बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली ये अप्रोच करेगा, अरे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका कुत्ता, बिल्ली और पालतू। अब नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है वो सुनो, देखो। तो नियम नंबर 4 आपका ये कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और तीसरी से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता ही नहीं हो गई, एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और तीसरी से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, ठीक है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आ जाए और तीसरी से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, ठीक है। तो अब फल के अंदर तो क्या आ जाएगा, अंगूर, और सब्जी अपने आप में अलग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आ जाएगी, तो सारे अंगूर फल के अंदर आ जाएंगे, जितने भी दुनिया में अंगूर होते हैं, तो सारे अंगूर कहाँ के अंदर आ गए, फल के अंदर, और सब्जी अपने आप में अलग होगी। तो मैंने ये तो कहा था नियम में आपको, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और तीसरे से उनका कोई रिश्ता ही ना हो, तो वास्तव में नोटिस कर रहे हो तीसरे से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और तीसरे से उनका कोई रिश्ता ही ना हो, तो नियम लगता है आपका 4 नंबर। तो अंगूर, तो सारे अंगूर फल के अंदर आ गए और सब्जी अपने आप में अलग हो गई। ये हो गया आपका नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 अब क्या कहता है, देखो सुनो। जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, जब दो वस्तुओं में क्या संबंध हो, आंशिक संबंध हो, और तीसरे से उनका कोई लेना देना ही नहीं हो, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और तीसरे से उनका कोई लेना देना ही नहीं हो, तो वहां पर नियम नंबर 5 लगता है आपका। और क्या होता है, देखो सुनो, नियम नंबर 5 में क्या होता है। जैसे एग्जांपल सुना अपन, पुलिस, ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगेगा आपको। पुलिस, पुरुष, पुलिस है, पुरुष है, और यहां पर कोई भाषा का नाम ले दो या कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जाए, हिंदी ले ली। ये मैंने 3 ले ली। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 2 में कुछ होता है, जैसे पुलिस और पुरुष में कुछ होता है, तो कुछ पुलिस पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष पुलिस होता है, मतलब इनमें आंशिक संबंध होता है भी। कुछ पुलिस पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष पुलिस होते हैं, इनमें कुछ कुछ होता है, और इन इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं। तो मैंने ये कहा था, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और तीसरे से उनका कोई रिश्ता ही ना हो, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और तीसरे से उनका कोई रिश्ता ही ना हो, तो नियम नंबर 5 आपको देखने को मिलता है। जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो और तीसरे से उनका क्या संबंध हो, क्या आंशिक संबंध हो, दो में तो संबंध हो आंशिक, और तीसरे से उनका कोई रिश्ता ना हो। अब नियम नंबर 6 देखो। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है आपका, देखो सुनिएगा। जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और दोनों तीसरी के अंतर्गत आती हो, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और दोनों तीसरी के अंतर्गत आती हो, तो नियम नंबर 6 लग जाएगा आपका। जैसे मैं कहूँ आपके सामने आंशिक संबंध कैसे, जैसे मैंने बोला पुलिस, पुरुष और मानव, पुलिस, पुरुष और मानव, ठीक है।
तो आप जानते हैं पुलिस और पुरुष में आंशिक संबंध होगा भी, ये लो। तो पुलिस और पुरुष में क्या होगा आपका आंशिक संबंध, इनके बीच में से वो पहले बता चुके हैं आपको। क्या सभी पुरुष मानव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या सभी पुलिस मानव होती है? बिल्कुल होते हैं। तो ये सारे मानव के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो ये अपन ने बना दिया मानव अपने आप ये। तो मैंने ये कहा कि जब दो वस्तु में आंशिक संबंध हो और दोनों तीसरे के अंतर्गत आते हैं तो नियम नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा उसमें, मतलब नियम नंबर 6 उसमें होगा आपका। अब नियम नंबर 6 के बाद अगला 7वां नियम क्या कहता है आपका? 7वां नियम जो है आपका वो क्या कहता है, देखो सुनो। 7वां नियम आपका कहता है जब दो वस्तुओं में दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, जब दो वस्तुओं में दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी के अंतर्गत आती हो, दो वस्तुओं में दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी के अंतर्गत आती हो। जैसे एग्जाम्पल तो हजारों हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल हो वो जल्दी समझने वाला वो लेंगे हम। जैसे अपन ने लिया सोना, चांदी और धातु, सोना, चांदी और धातु, देखिए। तो सोना और चांदी में तो कोई रिश्ता है नहीं, देखो सोना अपने आप में अलग हो गया, चांदी अपने आप में अलग हो गया, सोना और चांदी में तो कोई रिश्ता है नहीं, देखो। तो एस फोर तो सोना हो गया, सी फोर चांदी हो गई, एस फोर तो सोना हो गया, सी फोर क्या हो गया आपका चांदी हो गया। और सोने और चांदी में तो कोई रिश्ता नहीं है, और दोनों काहे के अंदर आते हैं बताओ? धातु के अंदर आते हैं। सोने और चांदी में तो कोई रिश्ता नहीं है, दोनों काहे के अंदर आते हैं बताओ? धातु के अंदर, ठीक है। तो सोना और चांदी दोनों अलग अलग हो गए और दोनों काहे के अंदर आते हैं बताओ? धातु के अंदर आते हैं। अपन ये तो कहा था जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो और दोनों किसके अंदर आती हो? तीसरे के अंतर्गत आती हो, तो वह नियम नंबर 7 आपका लग जाता है, ठीक है। कंप्लीटली 8 पॉसिबिलिटी है 99% केस में, और अगली पॉसिबिलिटी भी आपको बताएंगे, सुनते जाना गौर से, है ना। अब लास्ट ये कहते हैं जब तीनों वस्तुओं में आंशिक संबंध हो। तीनों वस्तुओं में आंशिक संबंध कैसे? जैसे मैंने बोला कुंवारी, ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आंशिक संबंध है कुंवारी, महिलाएं, महिलाएं ले सकते हैं, और क्रिकेट के खिलाड़ी। कुंवारी, महिलाएं, क्रिकेट के खिलाड़ी, कुंवारी, महिलाएं, क्रिकेट के खिलाड़ी, ऐसा बोला मैं, ठीक है। कुंवारी है, महिलाएं हैं और क्रिकेट की खिलाड़ी, ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं। अपन ये कहें प्रैक्टिकली आपके सामने, क्या सभी महिलाएं कुंवारी होती है? नहीं, कुछ महिलाएं कुंवारी होती है। क्या सभी महिलाएं क्रिकेट खिलाड़ी? नहीं, कुछ महिलाएं क्रिकेट खिलाड़ी होती है और कुछ क्रिकेट की खिलाड़ी कुंवारी होती है और बाकी शादीशुदा होती है। इस प्रकार का तीनों में आंशिक संबंध होगा, तो तीनों का आपका जो फोटो आप बनाएंगे वो इस प्रकार का फोटो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो K4 कुंवारी हो जाएगा आपका, ये CR क्रिकेट हो जाएगा और ये महिलाएं हो जाएगी, मतलब तीनों के बीच में आंशिक संबंध होगा। इस प्रकार का फोटो आपको देखने को मिलेगा। मतलब 99% केस में तो आपके सारे रूल्स काम कर जाते हैं, और 1% केस में कई बार क्या होता है तो जैसा वो बोलता है वैसा फोटो आपको बनाना पड़ता है। तो कई बार अजीब गरीब फोटो बनवाता है, बस वो लैंग्वेज के हिसाब से बात करता है और लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन बनवा देता है। तो पॉसिबल अगर ये नियम अच्छे सुने आपने तो काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 99% केस में तो ऐसा होता है कि आपको नाम दिया जाता है और फोटो बनवाता है, और 1% केस में ऐसा भी होता है कि आपको देखो फोटो देकर नाम बनवा लेता है। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको। ये तो जितनी भी बातें मैंने बताई है ये सारे आपके रूल्स थे, अगर रूल्स अगर ध्यान में रहते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, तो गौर से देखेगा। ये आता है स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, और एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका ये रहेगा जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, देखो सुनो। कौन सा चित्र चिकित्सकों, अभियंताओं और प्राध्यापकों को दर्शाता है? देखो तो चिकित्सक है, अभियंता है और प्राध्यापक है। देखो प्राध्यापक मतलब अध्यापक होते हैं, अध्यापक है मतलब पढ़ाने वाले, ये पढ़ाने वाले, ठीक है, ये पढ़ाने वाले, प्राध्यापक अध्यापक क्लास लेते ही हैं, हाँ ये पढ़ाने वाले हैं। अब देखो अब ये बोल रहा है कौन सा ज्यादा पॉसिबल है। देखो इनमें क्या होता है कि होने में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में जब भी लिखा आएगा एक बात लिखी आएगी, कौन सा सर्वश्रेष्ठ ढंग से, सर्वश्रेष्ठ, ये देखो आप, कौन सा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है, मतलब मोर देन पॉसिबिलिटी आपको बतानी पड़ती है, सबसे ज्यादा सही। और इन चारों में से बताना है, आने याद रखिएगा। ऐसा और भी भले फोटो तो 8 है अपने पास, 10 है भले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑप्शन में जो दे दिया उनमें से मोर देन सबसे अच्छा ही बताना है। यूं मत समझना कि सर का मेरे जो बन रहा था वो तो ऑप्शन में मिल ही नहीं रहता, ऐसे गलत पे बिल्कुल मत पालना पे दिमाग में। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे खास बात है, जब भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं पेपर के आपको, आना इनमें से ढूंढना, भले इनमें से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है वो भी काम में ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखो पहला वाला ऑप्शन दे रहा है तीनों अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग तो नहीं है भी, है ना, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। एक के अंदर एक है, किसको किसके अंदर बिठाओगे आप, ये भी गलत है। अगर आपको दो मानसिक संबंध है, तीसरा उनसे अलग है, तो दोनों मानसिक संबंध किससे करोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर चौथे की बात करें तो मैं कह सकता हूं
का देखो इधर ले लो चिकित्सक मतलब डॉक्टर ले लो इसमें, और इधर ले लो आप इंजीनियर मतलब अभियंता ले लो, और बीच में ले लो अध्यापक पढ़ाने वाला टीचर ले लो। तो आप कह सकते हैं कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप कुछ इंजीनियर भी शिक्षक हो सकते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले पढ़ाते हैं, डॉक्टर भी पढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना डॉक्टर इंजीनियर में कोई रिश्ता नहीं होता है, डॉक्टर इंजीनियर में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। तो देन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से दिमाग लगाया जाता है। तो मोर देन पॉसिबल, आपको कितने नियम होते हैं, कितने डायग्राम होते हैं, 50 तरह के डायग्राम होते हैं, उन सबको कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम के अंदर वही ऑप्शंस काम करेंगे जो 4 दे रखे तो 4 ही काम करेंगे, उनमें से मोर देन पॉसिबल बताना है आपको कुछ भी आ रहा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताना है, इन 4 ऑप्शनों में से सर्वश्रेष्ठ आपको बताना है, ठीक है। ये पॉसिबल आपके सामने। और अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले था कि दिमाग में आपको एकदम क्लियर हो जाए, नोटिस करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वेन आर्य इतिहास भूगोल भूगर्भ शास्त्र के वर्गों के परस्पर संबंध का सही चित्रित है। तो देखो एक तो इतिहास है, अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। भूगोल, हाँ ये कह सकते भूगोल के अंदर भूगर्भ शास्त्र आता है, है ना, भूगोल भूगर्भ शास्त्र आ रहा है, इनमें क्या अपन इसका अंदर अंतर्गत आता है, तो अंतर्गत आता तो आप बना सकते हैं इनको अलग से। और इतिहास अपने आप में अलग सबक, मतलब ये कह सकते हैं कि देखो अगर अंदर आने वाला तो कोई फोटो है नहीं इसमें, है ना, और एक के अंदर एक कितना देख, ये तो वैसे भी गलत है ना। तीनों मानसिक संबंध पॉसिबल नहीं, ये भी गलत है। तीनों अलग अलग है, ऐसा भी नहीं है ना। तो आप क्या कह सकते हैं का भूगोल और भूगर्भ शास्त्र में आंशिक संबंध है, उसका कुछ ज्ञान इसके अंदर और कुछ ज्ञान इसके अंदर होता है, लेकिन इतिहास अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, इसका ज्ञान किसी के अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अरे सोचोगे तो काफी इजीली कर पाओगे। ऑप्शन देखते जाइए बस। देखो इसमें क्या का नाम दिया, देखो कागज है, कॉपी है और कलम है। तो देखो सारे कॉपी जो बनती है ना कागज से बनती है भी, तो आप कह सकते हैं कागज के अंदर कॉपी ले सकते हो, और कलम लिखने के लिए होती है, अपने आप में अलग होती है। तो देख सकते हो आप, अगर देखो कॉपी को कागज के अंदर ले लो और कलम अपने आप में अलग हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बस ऑप्शन को ध्यान में रख के जवाब देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी गई रेखाकृति में कौन सा आकृति चावल है, गेहूं अनाज है। तो चावल और देखो गेहूं, ये दोनों अनाज के अंदर आते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों खाए जाते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों अनाज के अंदर आते हैं। तो दोनों अलग अलग है और दोनों अनाज के अंदर अन्न के आज है दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। देखते जाइए, निम्नांकित में कौन सा आकृति वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध को भली भांति दर्शाती है। एक तो वृक्ष है, एक हाथी है और एक पशु है। तो हाथी तो पशु के अंदर ही आएगा ना भैया, सारे हाथी पशु के अंदर होते हैं, और वृक्ष अपने आप में अलग हो जाएगा आपका। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल। अब लास्ट में एक बजर राउंड लेते हैं अपन, कहने का मतलब लास्ट में एक ही फोटो एक साथ देंगे और क्वेश्चन एक साथ लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने 6 से लेकर 15 तक यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, 6, 7, 8 जो एक साथ करने वाले हैं अपन, सबके लिए ऑप्शन सेम है। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन 6 से लेकर 15 तक, जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, और 10 क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो सारे क्यों कहें तो आपके सामने सारों का ऑप्शन सेम है। आपको जो जवाब देने हैं 10 क्वेश्चनों के इसी फोटो के आधार पर देने हैं, ठीक है। तो चलो देखते जाइए अपन। सबसे पहला महिला शिक्षक विद्यार्थी, देखते जाइए, इनमें से जवाब देना आपको, महिला शिक्षक विद्यार्थी। अब आप कह सकते हैं देखो कि सभी महिलाएं शिक्षक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती है। कुछ महिलाएं क्या हो सकती है, शिक्षक, इनमें कुछ होता है। सभी महिलाएं विद्यार्थी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिलाएं विद्यार्थी होती है, और शिक्षक विद्यार्थी में कोई रिश्ता नहीं होता भी है, इसलिए इनके बीच में रिलेशन होगा ऐसा। इधर तो आ जाएगा आपके सामने देखो शिक्षक, इधर आ जाएगा विद्यार्थी, बीच में क्या आ जाएगा महिला। तो शिक्षक विद्यार्थी अलग अलग है और महिला हो जाएगी आपकी इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से पॉसिबल बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजीली कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं ऑप्शन लिखता जाऊंगा कौन सा सही दूँ। अब शिक्षक कवि स्नातक, शिक्षक कवि स्नातक, देखो अब देखो जरूरी नहीं शिक्षक और कवि, तो कवि जो है ना शिक्षक अपने आप में, देखो कुछ कवि शिक्षक हो सकते हैं, सारे कवियों का शिक्षक होना जरूरी नहीं है, और सारे कवियों का स्नातक होना भी जरूरी नहीं है। सारे कवियों का शिक्षक होना जरूरी नहीं है और सारे कवियों का स्नातक होना जरूरी नहीं है। तो तीनों में कौन सा रिलेशन हो सकता है भाई, चांस बनते हैं सबके कुछ कुछ वाले। कौन चांस बनते हैं बताओ, कुछ कुछ वाले। ऐसे कह सकते हैं कुछ शिक्षक कवि होते हैं, कुछ कवि स्नातक होते हैं और कुछ स्नातक कवि होते हैं, है ना। तो तीनों मानसिक संबंध हो जाएगा, और तीनों मानसिक संबंध हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, बाघ चौपाया हाथी। बाघ भी एक 4 पैर का जानवर है, हाथी भी 4 पैर का जानवर है, और ये चौपाया का मतलब 4 पैर होते हैं। इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों चौपाया के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सिंपल। अब आ गया हाथी, भेड़िया और जानवर।
हाथी अपने आप में अलग है, भेड़िया अपने आप में अलग है, दोनों जानवर के अंदर आते हैं। तो दोनों जानवर के अंदर आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ जाएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों जानवर के अंदर अलग है। ठीक है, कबूतर, पक्षी और कुत्ता, अगर आप देखोगे दुनिया के सारे कबूतर पक्षी के अंदर आ जाएंगे, दुनिया के सारे कबूतर कहाँ के अंदर आ जाएंगे, पक्षी के अंदर, और कुत्ता अपने आप में हो गया। तो देखो यहाँ पर देखोगे आप, तो ऐसा फोटो दिखाई दे रहा है आपको कहीं, जिसके कबूतर तो सारे पक्षी के अंदर आ जाए, कुत्ता अपने आप में अलग हो। तो क्या ऐसा फोटो आपको है चारों ऑप्शन में? नहीं है। तो ऐसा फोटो तो दे नहीं रखा, जबकि फोटो ऐसा होना चाहिए था 10 नंबर में। देखो इस प्रकार का, सारे कबूतर पक्षी और कुत्ता अपने आप में ऐसा हो। अगर बताओ ऐसा नहीं दे रखा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। देखो अब देखो इनमें से तो चांस बनता नहीं है, तो तीनों में कुछ होता है, ये भी नहीं बनता, दो अंदर आ जाए उसके, ये भी चांस नहीं बनता, और इसकी बात करें कुछ हो जाए तो कुछ कबूतर पक्षी है, तो बाकी कबूतर क्या करेंगे, तो भाई इसके तो चांस बनते नहीं, लास्ट ऑप्शन देना पड़ेगा आपको ना। तो इसको क्या है, इसमें से आपको जो क्वेश्चन दिया है कोई ऑप्शन का अकॉर्डेंस पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 लेने पड़ेंगे फोटो, तो इसमें ई ऑप्शन कर देता हूं मैं इसको, है ना, ध्यान रखेगा। तो फिर ये जवाब देना पड़ेगा आपको ई इसमें। ठीक है, और तो चांस बन नहीं रहा इसका। आगे सोना, चांदी और गहना, देखो सोना और चांदी अपने आप में अलग है, सोना और चांदी अलग अलग है, लेकिन आप कह सकते हो कुछ सोने के गहने बनते हैं और कुछ चांदी के भी गहने बनते हैं, है ना, आप कह सकते हो। तो अगर आप गहने को बीच में रहते हो तो देखो कुछ गहने चांदी के बन जाएंगे, सारे गहने तो सोने के बनते नहीं, और सारे गहने चांदी के बनते भी, इसमें तो ऑप्शन है बी से, तो आप ए ऑप्शन ड्रीव कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, दोनों कहाँ के अंदर होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं। तो क्या हो जाएगा बता आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन, कार्यालय उपकरण, आना, देखो कंप्यूटर है एक, तो एक जेरोक्स मशीन है और एक कार्यालय उपसर्ग है। अब तीनों अलग अलग है, देखो है ना, तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, अपने आप में अलग अस्तित्व रखते हैं। देखो, और अगर कार्यालय उपकरण की बात करें तो यहाँ के हिसाब से बात करें तो देखो कंप्यूटर अलग है, जेरोक्स मशीन अलग है, दोनों कार्यालय के काम आने वाली चीजें हैं, तो आप इसको चांस ले सकते हो ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, कार्यालय में काम आने वाली चीजें। मंगल ग्रह और चंद्रमा, तो मंगल तो ग्रह भी है, मंगल तो क्या ग्रह है, और चंद्रमा एक उपग्रह अपने आप में अलग है, इसका फोटो भी ई जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ए बन जाएगा। पत्रिका, मासिक, साप्ताहिक, पत्रिका मासिक और साप्ताहिक, तो देखो पत्रिका जो होती है ना, मासिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है, तो मासिक और साप्ताहिक तो अलग अलग है, दोनों काय के अंदर आती है, पत्रिका के अंदर। ठीक है, ये पत्रिका बोलते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा था अगर ईमानदारी से आपने क्लास अच्छे से देखी है तो औकात में किसी एग्जाम को क्वेश्चन गलत करा सके और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हो आप। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। और 150 में से क्वेश्चन जो बेस्ट के अंदर रीजनिंग आने वाली है वो कंप्लीटली आप सही कर सके दोस्तों। धन्यवाद।